नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबर जो कि सुबह के बुलेटिन समाचार के साथ आ रही हैं। बजरंग के पंकज मिश्रा की बढ़ी मुश्किलें, अवैध खनन मामले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी। सीबीआई ने साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, दाऊ यादव सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बेसांसदा को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी में साहिबगंज के में अवैध खनन, ईडी के अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने और गवाहों को भड़काने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। पूजा सिंघल से जुड़े मामले में आज होगी 2 लोगों की गवाही। पहले 23 नवंबर का समय दिया था निर्धारित। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मनरेगा घोटाला में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े केस में मंगलवार को पीएमएल कोर्ट में 2 लोगों की गवाही होनी है। यह गवाही ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में होनी है। पूर्व में गवाही के लिए 23 नवंबर का समय तय किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 21 नवंबर को गवाही के लिए कोर्ट से प्रेस समन जारी किया गया था। मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने ECIR 03/2018 दर्ज किया था। इस मामले में पहले भी 2 लोगों की गवाही कोर्ट में हो चुकी है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई होगी आज। सरायकेला खरसावा के आदित्यपुर थाना में आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 21 नवंबर यानी कि आज के दिन सुनवाई होनी है। इस मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ 21 नवंबर तक पीड़क हाईकोर्ट करने पर रोक है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाबदार करने का निर्देश दिया था। बजरंग की प्रार्थी हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी 4/18/2014 की को निरस्त करने की मांग की है। पेशा रूल नहीं बनाने पर उड़ीसा के अनुदान में हुई कटौती, झारखंड पर भी मंडराया खतरा। केंद्र सरकार ने पेशा रूल नहीं बनाने की वजह से उड़ीसा के ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली राशि में कटौती कर दी है। इससे झारखंड को भी चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिलने वाली राशि में कटौती का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार पैसा रूल के प्रारूप पर सहमति नहीं दी गई है। काउंसिल ने इस पेशा रूल के मुद्दे पर लोगों से और सुझाव मांगने का निर्देश दिया है। काउंसिलिंग के इस फैसले से राज्य में फिलहाल पेशा रूल अधिसूचित करने का मामला उलझ गया है। केंद्र सरकार ने 5वीं अनुसूची में शामिल सभी राज्यों को पेशा रूल अधिसूचित करने का निर्देश दिया था। साथ ही रूल नहीं बनाने वाले राज्यों को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि नहीं देने की चेतावनी भी दी थी। केंद्र ने पेशा रूल की समीक्षा के दौरान पाया था कि 5वीं अनुसूची में शामिल 10 राज्यों जिसमें कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में से झारखंड और उड़ीसा ने केंद्र सरकार के निर्देश पर के बावजूद पेशा रूल अधिसूचित नहीं किया है। समीक्षा के दौरान इस दोनों राज्यों द्वारा शीघ्र ही पेशा रूल बनाकर अधिसूचित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इस दोनों राज्यों में से किसी ने भी पेशा रूल तैयार कर उसे अधिसूचित नहीं किया है। तो दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों के उपायुक्तों के साथ की वर्चुअल बैठक। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने रवि कुमार ने सोमवार को जिले के उपायुक्तों के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य की प्रगति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने सभी निर्वाचन पदाधिकारियों से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित अब तक की प्रगति की समीक्षा की, बचे हुए कार्यों को समय पर समाप्त करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक बोकारो पहुंचे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अचानक हवाई मार्ग से बोकारो पहुंचे हुए हैं। बोकारो एयरपोर्ट पर डीसी और एसपी ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और दोनों पुत्र भी बोकारो आए हैं। मुख्यमंत्री पत्नी का स्वागत ट्रैफिक DSP पूनम ने किया। मुख्यमंत्री को ऑपरेटिव कॉलोनी स्थित दंत चिकित्सा डॉक्टर AK सिन्हा के यहाँ सड़क मार्ग से गए, इसे मुख्यमंत्री का निजी द्वारा बताया जा रहा था। तो इंश्योरेंस कर्मचारियों के मेडिकल रिस्बर्समेंट पर 230 करोड़ खर्च करता है CCI। इतने में तो अपना बड़ा अस्पताल खोल लेती है कंपनी। जैसे कि कोल इंडिया की अनुसंधान इकाई सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL ने पिछले 4 साल में अपने कर्मियों की मेडिकल प्रतिभूति आने की रिप्लेसमेंट पर करीब 230 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में राशि सर्वाधिक 8892 करोड़ रुपए रही। कंपनी अपने यहाँ दूसरे सूचीबद्ध अस्पतालों में ही इलाज कराने पर रिप्लेसमेंट करती है। कंपनी के अस्पताल में अंदर इलाज कराने पर कर्मियों को दवा व अन्य उपकरण की राशि रिवर्स की जाती है। इलाज के दौरान दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ऐसा होता है जिनका इलाज कंपनी में संभव नहीं हो पाता है, उसको आउटसाइड रिप्लेसमेंट कहा जाता है।
तो वहीं दूसरी ओर उत्तरकाशी में 9 दिनों से सुरंग में फंसे हैं 41 मजदूर। बचाव कार्य जारी है। 6 इंच पाइपलाइन से भेजा गया खाना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में डही सुरंग में फंसे श्रमिकों के बचाव के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पिछले 9 दिनों से सुरंग में 41 मजदूरों की जान अटकी हुई है। हालांकि उनके बचाव कार्य में बड़ी सफलता हासिल हुई है। उनसे संपर्क किया गया है और 6 इंच पाइपलाइन की मदद से मजदूरों को खाना पहुंचाया गया है। वहीं दूसरी ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट। उत्तरकाशी सुरंग हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी के कायरा में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहे बचाव अभियान के तहत मलबे के पास 6 इंच व्यास वाली पाइपलाइन सफलतापूर्वक बिछा दी गई है। इसके माध्यम से अब श्रमिकों को आवश्यकता के अनुसार खाद्य सामग्री, दवाएं और अन्य सामान सामग्री से भेजी जा रही है। बचाव कार्यों में लगी केंद्रीय एजेंसियां, एसडीआरएफ और प्रयास प्रशासन की टीमें अथक प्रयास कर रही हैं। सभी श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। योगेंद्र तिवारी की पीएमएल कोर्ट में पेशी आज होने वाली है। शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को जेल में न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद मंगलवार को पीएमएल कोर्ट रांची में पेश किया जाएगा। इस मामले में ईडी ने 19 अक्टूबर को योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 14 दिनों तक रिमांड पर इनसे पूछताछ की थी। फिर ईडी कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में योगेंद्र तिवारी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया था। तेलंगाना में इंडोर स्टेडियम ढहने से 10 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। जिले के तेलंगाना में इंडोर स्टेडियम ढहने से 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि लगभग 10 लोग घायल होने की संभावना नजर आ रही है। दूसरी ओर राहुल गांधी आज उदयपुर में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी आज राजस्थान के उदयपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली की हवा अभी बहुत खराब श्रेणी में है। AQI 374 की दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आनंद बिहार में AQI 374, जागीरपुरी में 399, आलूदी रोड में 315, न्यू मोती बाग में 370 दर्ज किया गया है। भवादी नगर में बेटे ने पिता पर चलाई गोली, अनुकंपा पर नौकरी और पुश्तैनी जमीन के लिए रची पिता की हत्या की साजिश, पुलिस ने दमोचा। रामगढ़ जिला अंतर्गत भवादी नगर OP क्षेत्र में मतकमा गांव में पिता की CCL की नौकरी और पुश्तैनी जमीन के लिए बेटे ने ही पिता की हत्या की साजिश रच डाली। बेटे ने न केवल हत्या की साजिश रची बल्कि उन पर छुटरों को पैसे देकर गोली भी चलवा डाली। स्कूल एक योजना 1 पर साइकिल के लिए SSC ST छात्राओं को 3500, सामान्य वर्ग को 3500 रुपये। स्कूल एक योजना भी एक, लेकिन राज्य सरकार जात पात के नाम पर बच्चों से भेदभाव कर रही है। सरकारी स्कूलों में 8वीं में पढ़ने वाले SC ST पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को साइकिल खरीदने के लिए 45 रुपये भेजे गए हैं, लेकिन उसी स्कूल में पढ़ने वाले और भी कई बच्चों को अभी भी पैसे नहीं मिले हैं जिससे वो सरकार कह सके अपनी स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ा सके। लेकिन सरकार यहाँ पे जात पात के नाम पर अलग अलग दायरों में ला के खड़ा कर देती है और यहाँ पे जितने भी स्कूल एक योजना 1 के लाभार्थी जितने भी छात्र छात्रा हैं उन्हें अभी तक साइकिल की राशि नहीं मिल पाई है। अगर हम बात करें झारखंड के सहायक अध्यापक, टेट सहायक अध्यापक चाहे पारफेक्चुअल को लेकर के, तो यहाँ पे हेमंत सरकार लगातार झारखंड के सहायक अध्यापकों के साथ दगाबाजी कर रही है, क्योंकि जब भी पारफेक्चुअल की मांग आती है तो झारखंड सरकार अपना मुंह चुप कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे जब भी वादा खिलाफी की बात आती है झारखंड सरकार पीछे हो जाती है। अभी ही स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे और हेमंत सोरेन भी थे, साथ में थे, लेकिन शिक्षकों को कोई भी बात नहीं की। सहायक अध्यापकों के बारे में कोई भी हित बात नहीं हुआ, ना ही स्थापना दिवस के मौके पर जब प्रधानमंत्री आगमन थे तब भी नहीं बात हुआ। तो आप देख रहे हैं कि झारखंड में लगातार टेट सहायक अध्यापक पास अपनी वेतन मांग को लेकर के, मानदेय को लेकर के लगातार 85 दिन आज पूरे होने वाले हैं। लगातार अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं, गला सूखता जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई भी सूद लेने को ना ही कोई विधायक सामने आ रहे हैं, ना ही कोई अधिकारी सामने आ रहे हैं, ना ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आ रहे हैं। ऐसे में झारखंड सरकार को आखिर क्या कहा जाए। जब लगातार मांग की जाती थी, जब वोट की बात आती थी, तो झारखंड के सहायक अध्यापक शिक्षक ही सामने आते थे
झारखंड की सरकार बनाने से पहले भी उन्हें कई वादा खिलाफी भी कहा था कि झारखंड की सरकार बनेगी तो ट्रेड सहायक अध्यापक हो, चाहे पारा शिक्षक हो, चाहे अनट्रेड पास शिक्षक हो, सभी के हित में हमारी सरकार काम करेगी। लेकिन लगातार कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे से झारखंड के सहायक अध्यापकों में आक्रोश का माहौल भी है। लगातार आंदोलन भी किया जा रहा है, लगातार मांगों के लिए आवाज़ उठाया जा रहा है, गला सूखता जा रहा है, लेकिन अभी भी हेमंत सरकार होश में नहीं आई है। ना ही उनके बारे में कोई सोचा जा रहा है, ना ही एक पल के लिए, ना ही उन्हें कोई सतावना भी दी जा रही है। ऐसे में से यही कहना चाहूँगा हेमंत सरकार से कि अगर आज पारा शिक्षक, ट्रेड सहायक अध्यापक अपनी मांगों को लेकर के लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार गला सुखा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना पड़ जाए कि आने वाले दिनों में आपको भी अपने वोटरों से, अपने ही शिक्षकों से वोट मांगने के खिलाफ आपका भी गला सूखता जाए, आपको ही वोट ना मिले। क्योंकि ऐसे में जब आप किसी शिक्षक की मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार फिर ट्रेड पास शिक्षक सत्ता पलटने की हुंकार पे आ जाएंगे। छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के बुलेटिन समाचार के साथ में आ रही थी। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये खबर पसंद है। खबर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।